जाने आखिर क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट जिसके तहत शादी करने के बाद काफी संतुष्ट है स्वरा भास्कर। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने स्पेशल मैरिज कानून के तहत अपनी शादी कर ली है। उन्होंने शादी का ऐलान करते हुए इस बात की भी खुशी जताई है कि इस कानून के कारण उनकी शादी भी हो गई और उन्हें अपना धर्म परिवर्तन भी नहीं करना पड़ा। ये कानून अलग अलग धर्म के लोगों को आपस में बिना धर्म बदले आपस में शादी की सुविधा देता है। AIN News 1। भारत में अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह के लिए काफी कुछ विवाद चलते रहते हैं। यूं तो हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट का प्रावधान होता है, लेकिन इन एक्ट से विवाह करने वालों के लिए जरूरी है कि विवाह करने वाले दोनों ही व्यक्ति उसी एक ही धर्म के हों, नहीं तो उन दोनों में से एक को धर्म परिवर्तन करना होगा। वहीं लव जिहाद को लेकर भी कई लोगों की काफी ज्यादा आपत्ति है, क्योंकि बहुत से लोग एक सुनियोजित तरीके से लड़कियों को बहला फुसलाकर केवल धर्म परिवर्तन करने के लिए ही विवाह करते हैं। लेकिन क्या हो अगर अलग अलग धर्म को मानने वाले दो शख्स अगर आपस में शादी करें तो, लेकिन उन्हें अपना धर्म केवल शादी की वजह से नहीं बदलना पड़े। जी हाँ, ऐसे में आपके पास समाधान है, वो है स्पेशल मैरिज एक्ट। हाल ही में ये एक्ट एक बार फिर से काफी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि फिल्मी एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, जिनकी अभी हाल ही में फहद अहमद से हुई है, उन्होंने उसी कानून के जरिए शादी की है। जाने ये एक प्यार का मौका देने वाला कानून है। स्वरा भास्कर ने फिलहाल ही फहद जिरार अहमद से इस कानून के जरिए शादी करने के बाद इस कानून की काफी तारीफ की, जो धार्मिक कानूनों के बिना ही अलग अलग धर्मों के लोगों को बिना उसके धर्म बदले शादी करने का पूरा मौका देता है। उन्होंने कहा कि कम से कम एक ऐसा कानून तो है जो प्यार को पूरा मौका देता है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे कहा कि प्रेम का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, विवाह का अधिकार, ये किसी का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। जाने तो क्या है इस कानून में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसे SMA भी कहते हैं, सिविल मैरिज का कानून है जो धर्म की जगह राज्य को ही विवाह करने का पूरा अधिकार देता है। विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेने जैसे काम धार्मिक नियमों के तहत ही निर्धारित होते हैं, जिन्हें बिल्कुल अलग से कानून का रूप दिया गया है। इन्हें पर्सनल लॉ भी कहा जाता है। मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसी कानून के तहत ही आते हैं। एक बड़ी समस्या पर्सनल लॉ के साथ ये है कि वर हो या वधू, दोनों ही पक्षों का धर्म एक ही होना चाहिए, और अगर एक नहीं हो तो उनमें से एक को धर्म परिवर्तन करना होगा। यानी अगर कोई हिंदू हो और वो मुस्लिम से शादी करना चाहते हैं, और अगर वे मुस्लिम मैरिज एक्ट के जरिए ये शादी करना चाहें, तो जो हिंदू हो उसको मुस्लिम धर्म अपनाना होगा। और वहीं अगर दोनों हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए शादी करना चाहें, तो जो मुस्लिम है उसे हिंदू बनना ही होगा। ये सभी धर्मों के लिए। लेकिन SMA में किसी के भी बिना धर्म परिवर्तन किए या अपनी धार्मिक पहचान गंवाए ही दो अलग धर्म, वो केवल हिंदू या मुस्लिम ही नहीं, व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। भारत में सिविल और धार्मिक दोनों ही तरह के विवाह की पूरी स्वीकृति है। इसमें भारत के धर्मों के लोग, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध भी शामिल हैं। इस नियम में कुछ शर्तें जरूर हैं, लेकिन वे किसी धर्म के आड़े आने वाली शर्तें बिल्कुल भी नहीं लगती। जाने योग्यता का अहम पहलू। इस कानून के मुताबिक एक शर्त यह भी है, जिसके मुताबिक शादी के समय किसी भी पक्ष का पहले से ही जीवन साथी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, या कोई भी पक्ष मानसिक तौर पर शादी के लिए जायज सहमति देने की स्थिति में असक्षम नहीं होना चाहिए। और भले ही दोनों पक्ष सहमति देने की स्थिति में हो, लेकिन यह जरूरी है कि दोनों में से कोई भी बार बार पागलपन के मानसिक दौरे बिल्कुल ना आते हो, या वे किसी भी मानसिक विकार में पीड़ित ना हो जिससे वे विवाह के लिए अयोग्य हो जाएं। जाने उन्हें एक नोटिस देना होगा। वैसे तो इस कानून में विवाह की उम्र लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18 है, लेकिन अब लड़कियों के लिए ये उम्र 21 करने पर बिल जरूर पास हुआ, लेकिन ये कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। विवाह की प्रक्रिया के लिए पहले कानून की धारा 5 के तहत शादी करने वाले पक्षों को एक लिखित नोटिस उस जिले के मैरिज ऑफिसर को देना होता है, जिसमें कम से कम एक पक्ष 1 महीने से वहां का निवासी हो। नोटिस मिलने के बाद ऑफिस उसे जारी करता है, जिसके बाद 30 दिन का समय उन्हें मिलता है। इस दौरान अगर किसी को भी इस शादी पर आपत्ति हो तो उसकी जांच हो सकती है। इसके बाद अगर आपत्ति की जांच में धारा 4 के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं पाया जाता है, तो फिर इस शादी की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें दोनों पक्षों को वहां उपस्थित रहना होता है और साथ ही 3 गवाहों की जरूरत पड़ती है, जो मैरिज ऑफिसर में
दस्तखत करते हैं और आधिकारिक तौर पर ये शादी मान्य हो जाती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।